नमस्कार, मैं साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं यूपी भारत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अब 1 फरवरी को होगी 31 जनवरी को होने वाली भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत। सीटेट परीक्षा की वजह से बदली गई तारीख। राज्यपाल आनंदीबेन का उन्नाव दौरा, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लिया फीडबैक। मथुरा में नौझील बाजना के मोरके इंटर कॉलेज में हुई किसानों की महापंचायत। 120 गांव के किसान और आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी हुए शामिल। 25 दिसंबर को ग्राम प्रधानों का पूरा हुआ कार्यकाल, जांच में कई गांव भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, कार सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े बुजुर्ग पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। प्रदेश के बिजनौर जनपद में 31 जनवरी को होने वाली भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत अब 1 फरवरी को होगी। सीटेट परीक्षा की वजह से महापंचायत की तारीख बदली गई। भारतीय किसान यूनियन युवा के प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह ने शनिवार को कहा कि 31 जनवरी को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होने के कारण अब 1 फरवरी को आईटीआई मैदान पर होगी। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शनिवार को उन्नाव पहुंची। यहां उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया। राज्यपाल सबसे सुबह 11 बजे पुलिस लाइन पहुंची, जिसके बाद यहां उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राज्यपाल ने कुष्ठ रोगी बच्चों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, एनजीओ, कृषक उत्पादक संघ से जुड़े किसानों, प्रगतिशील किसानों, ओडीओपी से लाभान्वित समूहों और उद्यमियों के साथ बैठक की। योजनाओं का फीडबैक लेने के साथ सुधार की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। मथुरा में नौझील बाजना के मोरके इंटर कॉलेज में किसानों की महापंचायत हुई। बाजना में भारतीय किसान यूनियन और रालोद के संयुक्त महापंचायत हुई। महापंचायत में 120 गांव के किसान और आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी शामिल हुए। किसानों के महापंचायत के ऐलान के बाद से ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर थी। ग्राम पंचायत के प्रधानों के 25 दिसंबर को कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में इन 5 सालों में ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों की जांच उच्चाधिकारियों ने शुरू कर दी है, जिसके बाद जांच में कई गांव भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए दिखे। ऐसा ही एक मामला कानपुर देहात की ग्राम सभा के गांव डिलवल का है, जहां प्रधान और प्रधान सचिव ने मिलकर गांव में विकास कार्य को छोड़ गांव में 28 लाख की दुकानें बनवा डाली, जिसकी स्वीकृति न ही जिलाधिकारी से ली और न ही मुख्य विकास अधिकारी से। मामले की जांच जिला पंचायती राज अधिकारी को सौंप दी गई है। गाजियाबाद से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। लोनी क्षेत्र के कोतवालपुर गांव में कार सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े बुजुर्ग को घर से बाहर बुलाकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे मौके पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर परिवार के लोग बुजुर्ग को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर एसपी ग्रामीण इरज राजा और डीएसपी अतुल कुमार सोनकर पुलिस बल के साथ पहुंचे और जांच में जुट गए। बरेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मीरगंज थाना क्षेत्र में हुए प्रेमी युगल की हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए लड़की के पिता के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि युवती के पिता ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद दोनों को गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया गया। सुल्तानपुर में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद है। कोतवाली नगर के अमहट चौराहे के पास सराफा व्यापारी के कर्मचारी से बाइक सवार बदमाशों ने असला की नोक पर 30 लाख रुपए लूट लिए। घटना के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। 30 लाख की लूट की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। साथ ही आईजी संजीव गुप्ता मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले की छानबीन में जुट गए। संभल के सदर कोतवाली इलाके में पत्नी से झगड़े में एक मजदूर ने बाइक से पेट्रोल निकालकर अपनी 6 साल की बेटी पर डालकर आग लगा दी, जिससे बच्चे का चेहरा और दोनों हाथ पूरी तरह झुलस गए। ग्रामीणों ने किसी तरह बच्ची को बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर बताई। बच्ची को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल से मुरादाबाद रेफर कर दिया गया है। वहीं आरोपी युवक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।
कौशाम्बी में पुलिस और अंतर्राज्यीय पशु तस्करों के बीच नेशनल हाईवे के पास खेतों में मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली। पुलिस की गोली से एक तस्कर घायल हो गया, वहीं एक सब इंस्पेक्टर भी पशु तस्करों की गोली लगने से घायल हो गया। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मौके से 2 अन्य तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले पशु तस्करों ने कोखराज इंस्पेक्टर की सरकारी गाड़ी पर मवेशी लदे कंटेनर को चढ़ाने का भी प्रयास किया था। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए यूपी भारत से। नमस्कार।